प्रणाम मित्रों जी। सॉल्यूशन पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, हम में से कोई भी व्यक्ति ना तो कष्ट चाहता है, ना परेशानी चाहता है, किसी तरह की पीड़ा भी नहीं चाहता है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी पीड़ाएं, हमारी समस्या हमारा पीछा नहीं छोड़ती। हम क्षणिक आनंद उठाते हैं, प्रसन्न रहते हैं, हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, लेकिन तत्क्षण कई तरह की समस्या हमें घेर लेती हैं। ये सब अनुभव हम सबके हैं। तो इन समस्याओं से कैसे बचे? वैसे परमात्मा ने तो ऐसी कोशिश की है कि जन्म से कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की पीड़ा लेकर उत्पन्न ना हो। इसीलिए परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि जन्म से कोई भी प्राणी किसी भी रोग के साथ जन्म नहीं लेता। जो लोग जन्म के साथ लग भी जाते हैं, इसमें उस प्राणी का कोई हाथ नहीं रहता है। कारण रहते हैं माँ बाप के कुछ कर्म। इसीलिए लाखों तरह के जीव जो जंगलों में रहते हैं, वो कोई भी जीव किसी भी रोगी संतान को जन्म नहीं देता। ये एक नियम है कि बहुत सारे जीव हैं, कोई वृक्ष पे रहता है, कोई पानी पे रहता है, कोई गुफा में रहता है, जमीन के नीचे बिल बना के रहता है, और सभी का सृजन, सभी का जन्म और प्रसव की क्रियाएं वहीं संपन्न होती हैं। यदि वहां प्रतिकूल स्थितियां होती, रोगी शिशु जन्म लेते, तो शायद सृष्टि का समाप्ति हजारों साल, लाखों साल पहले हो चुका होता है। लेकिन सृष्टि के विकास का क्रम तो अब भी यथावत बना हुआ है। इनकी परमात्मा ने ऐसी कोशिश की हुई है कि जन्म से कोई भी प्राणी किसी तरह की परेशानी के साथ में, किसी भी तरह की कष्ट पीड़ा के साथ जन्म ना ले। पीड़ाओं का जन्म तो हम स्वयं चुनाव करते हैं। पीड़ाओं को तो स्वयं हम आमंत्रित करते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा पीड़ादायक प्राणी तो मनुष्य ही है। रोग भी हम ही आमंत्रित करते हैं, इसलिए नाना प्रकार के रोगों से हम त्रस्त होते हैं। और इसीलिए पुरानी मान्यताएं रही हैं और विश्वास रहे हैं मनुष्यों का। तो ये कहना था, अब आज के जो दर्शन शास्त्री हैं या फिलोसफर हैं, अब इस बात पर एक मत होने लगे हैं कि जैसी हमारी भावनाएं रहती हैं, जैसी हमारी सोच रहती है, जैसे हम विचार करते हैं, वैसी समस्या हमारे चारों तरफ एकत्रित हो जाती है। उन्हीं समस्याओं से हम त्रस्त भी रहते हैं। यदि हम मांगलिक मंगल शुभ कामनाओं से भरे रहते हैं, हम शुभ विचारों से भरे रहते हैं, हम दूसरों के प्रति करुणा दया का अनुराग रखते हैं, हम दूसरों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, तो सहजता से हमारे चारों तरफ ऐसे लोगों का ही संग्रह हो जाता है। हमारे मित्रों के सर्कल में भी ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती है जो हमारे प्रति भी उसी भाव को रखते हो। लेकिन इसके विपरीत यदि हम अमांगलिक प्रवृत्ति से भरे रहते हैं, दूसरों के प्रति द्वेष से, कलेश से, लोभ से, छल से, दूसरों को दुख पीड़ा देने के भाव से भरे रहते हैं, तो हमारे चारों तरफ भी ऐसा वातावरण निर्मित हो जाता है। फिर हमें ऐसे लोगों के साथ भी रहना पड़ता है और वो हमें दुख झेलने पड़ते हैं। हम में से ज्यादातर लोग किसी रोग को आमंत्रित नहीं करते, लेकिन फिर भी हम नाना प्रकार के रोगों से त्रस्त रहते हैं, नाना प्रकार की बीमारियों से हम घिरे रहते हैं, उनका कष्ट भी हम भोगते हैं। यद्यपि प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि हम जन्म के साथ किसी रोग को लेकर नहीं जन्मते। हम निरोगी, पूरी तरह से निरोगी, पूरी तरह स्वस्थ शरीर लेकर पृथ्वी पर आते हैं, लेकिन कुछ स्थितियां निर्मित हो जाती हैं, उसमें स्थितियों का कोई भी आधार नहीं। कि जैसा भाव हम बनाते हैं, जैसा सोच विचार हम रखते हैं, वैसे रोग भी हमें घेर देते हैं, क्योंकि उस तरह का वातावरण हमें सहजता से उपलब्ध हो जाता है। और अब तो आधुनिक शोध कार्यों से भी पता चला है कि जैसी भावनाओं से हम भरे रहते हैं, जैसे भाव, जैसे विचार, जैसे चिंतन से हम जुड़े रहते हैं, वैसे ही जो महामंडल है, ऊर्जा क्षेत्र हमारा चारों तरफ निर्मित हो जाता है। कि जैसे भावों से हम निरंतर भरे रहते हैं, तृप्त रहते हैं, वैसी भावपूर्ण किरणें हमारे शरीर से विसर्जित होती रहती हैं, उत्सर्जित होती रहती हैं, और हमारे चारों तरफ ऐसा वातावरण निर्मित हो जाता है। इसीलिए ऐसा वातावरण ऐसे लोगों को ही आमंत्रित करता है जो हमारे साथ, हमारे निकट संबंध में अपनी संतुष्टि प्राप्त कर सके। इसलिए देखा गया है कि जो लोग बुरे विचारों से, चोरी से, छल से, कपट से, क्रोध से लिप्त रहते हैं, उनका मित्र मंडल भी ऐसे लोगों से संलग्न रहता है। लेकिन इसके विपरीत यदि कोई करुणा का, कोई दया का,
कुछ सहयोग का, कोई मित्रता के भावों से भरा रहता है, तो उसको सहजता से इस वर्ग के लोग मिल जाते हैं। क्योंकि हमारी प्रवृत्ति ऐसी बन जाती है, प्रवृत्ति कारण हमारा चारों तरफ वातावरण ऐसा निर्मित हो जाता है, तो उसको हमें भोगना पड़ता है। और इसको लेकर आजकल बहुत तेजी से कई तरह के अनुसंधान कार्य अब आगे बढ़ रहे हैं, और उनके निष्कर्ष भी हमारे सामने आ रहे हैं। इसलिए कहा भी गया है, वैसे धार्मिक कृतों का तो यही निष्कर्ष था कि हमें, और इसीलिए हम पुराने समय में, हमारे पूर्वज पुराने समयों में धर्म कार्यों में लिप्त रहते थे, पूजा पाठ अनुष्ठान उपवास का भाव रखते थे, ताकि हमारे मन के अंदर ऐसी बुरी प्रवृत्तियां जन्म ही ना ले, हमारे अंदर क्रोध के, वासना के, दूसरों से नफरत की, दूसरों को कष्ट देने की भावना पैदा ही ना हो, हमारे मन में बुरे विचार जन्म ही ना ले। यदि बुरे विचार जन्म लेंगे तो चारों तरफ का वातावरण प्रदूषित होगा, हमारे चारों तरफ का आभा मंडल प्रदूषित हो जाएगा, फिर हमें उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। इसलिए हमेशा से ऐसी ऐसी धारणा रही, ऐसे प्रयास रहे कि व्यक्ति के मन में प्रतिकूल भावों का जन्म ही ना हो, ना उसके मन में क्रोध की भावना आवे, ना करुणा, ना फिर लोभ की भावना आवे, ना किसी को कष्ट देने की भावना आए, किसी से छीनने की भावना आए, यहाँ तक कि किसी के मन में बुरे कामक विचार भी जन्म ना लें। और इसके आधार पर हमें लंबी श्रृंखला देखी है, हजारों हजारों सालों की सिविलाइजेशन देखी है, वो परतृप्त गुण से जीवन यापन करती रही। लेकिन जब से प्रतिकूल भावनाओं का उदय हुआ, हम प्रतिकूल भावनाओं वाले वातावरण में रहने लगे, तो हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है प्रदूषित होता चला गया, और उसके परिणाम है। और अब हम यदि वर्तमान में देखें तो हमें एक ही व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो पूरी तरह स्वस्थ अपने को कह सके, पूरी तरफ से आनंद पूर्वक जीवन यापन करने का आनंद ले सके। जैसी भावनाएं, जैसे विचार हमारे मन में उदित होते हैं, वैसा भाव हमारे चारों तरफ निर्मित हो जाता है। हम देखते हैं कि एक विद्यार्थी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, किसी विशेष विषय के अध्ययन में लिप्त है, और उसकी धारणा उसी विषय में तल्लीन है, तो उस विषय को, उस प्रतियोगिता को, उस परीक्षा को तो वह सहजता से पूरा कर लेता है। लेकिन जीवन के दूसरे आयाम हैं, उसमें लगभग वो असफल रहता है। इसलिए हम देखते हैं कि एक व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है, लेकिन ग्रस्त जीवन को लेकर त्रस्त रहता है। एक युवक, एक छात्र विशेष प्रयास से इंजीनियर बन जाता है, उच्च डिग्री ले लेता है, उच्च शिक्षा की डिग्रियां हासिल कर लेता है, उसको अच्छी नौकरी मिल जाती है, लेकिन वो किसी ना किसी पड़ाव पर, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर, ग्रस्त को लेकर, संतान को लेकर, माता पिता के सुख को लेकर वो अतृप्त रहता है, और वही क्रम उसकी अगली पीढ़ी में भी हस्तांतरित होता है। तो जीवन के मामले में लगभग वो अतृप्त ही रहता है। मैं बात करूं पति पत्नी के संबंधों की, पति पत्नी का संबंध ऐसा है जो समाज का मुख्य पड़ाव है। जब दो ध्रुव, दो विपरीत केंद्र, स्त्री और पुरुष वैवाहिक संबंधों के माध्यम से एक होते हैं, तो परिवार का निर्माण होता है। यही परिवार समाज का रूप लेता है। समाज फिर मोहल्ले का, गली का, नगर का, और फिर देश का आयाम बनता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक उचित दंपति, एक उचित पति पत्नी ही एक श्रेष्ठ संतान को जन्म दे सकते हैं, और संतान पर ही देश का भविष्य निर्भर करता है। सारे आयाम पुरुष नई संतानों पर ही निर्भर करते हैं। यदि पति पत्नी का चुनाव सही ना हो, उनका संबंध सहज ना हो, उन संबंधों में कटुता हो, उन संबंधों में विद्वेष का अभाव हो, तो हम कैसे श्रेष्ठ संतान की आशा रख सकते हैं। और आज तो हम देखने में आए हैं कि पति पत्नी का एक साथ प्रेम पूर्वक आस्था के साथ रहना मुश्किल हो गया। इसलिए पति पत्नी के कई नए रूप सामने आ रहे हैं भारत में, और पश्चिमी जगत में तो सैकड़ों सालों से कई आयाम रहे। वहाँ पति पत्नी के ग्रस्त सुख को वैवाहिक मान्यता प्राप्त नहीं है। वैवाहिक का वहाँ कंसेप्ट नहीं रहा है। वहाँ कंसेप्ट रहा है कि दो विपरीत ध्रुव, तो लड़का लड़की एक साथ रह सकते हैं जब तक वो एक दूसरे की पूर्ति कर सके, एक दूसरे की शारीरिक खुराक को तृप्ति कर सकते हैं, साथ में रहते हैं, अन्यथा उनके संबंध क्षणिक देर में शांत हो जाते, टूट जाते हैं। अभी वो चर्च से
संबंध लेकर अभी लौटे हैं, शायद रास्ते में टूट जाए। ऐसे बहुत सारे प्रयोग होते रहे, लेकिन हमारे यहाँ वैवाहिक संबंध को विशेष मान्यता दी गई है। इसलिए पति पत्नी के संबंध को हमने 7 जन्मों तक बहने वाली धारा माना है। वो 7 जन्मों की क्या धारणा है उस पर तो फिर कभी चिंतन हो सकता है, लेकिन अभी जो शरीर शास्त्रियों के जो निष्कर्ष हैं, उनका भी कहना है कि पति पत्नी के रूप में जिस संतान को वो जन्म देती हैं, उस संतान में पिता के और माँ के जो अनुवांशिक गुण हैं 7 पीढ़ी तक चलते हैं। यानी कि यदि माँ सहज भावों की से संपन्न है, उसमें करुणा का अभाव है, उसमें त्याग समर्पण का अभाव है, पिता के अंदर माँ के अंदर तीव्र बुद्धि की भावना है, अच्छी योजना बना सकते हैं, अच्छी सक्रिय क्षमता को प्राप्त करने की उनमें क्षमता है, निरोगी शरीर की उनमें आधार है, और अगली पीढ़ी में जो संतान पैदा हुई है उसको जो जीवन साथी के रूप में स्वस्थ जीवन साथी का सहयोग मिलता है, साथ मिलता है, तो उनके उन गुणों की वृद्धि होती है। यदि बुरे कर्मों को, बुरे गुणों वाले उनको आयाम मिल जाए तो उनकी संतान और बुरे कर्मों के साथ, बुरे गुणों के साथ जन्म लेती है। उनकी पीढ़ी की गुणवत्ता गिरावट आती है या पीढ़ी की गुणवत्ता में सुधार होता है। इसलिए वैवाहिक कार्य में बहुत बुद्धिमत्ता से हमने कार्य किया है। पशु भी इस पर बहुत महत्व देते हैं। पशु सहजता से किसी को अपना शरीर नहीं समर्पित करते। कोई मादा पशु है, सहजता से किसी भी नर को अपने शरीर के माध्यम से पितृत्व का, पिता का आनंद लेने की को समर्पित नहीं होती है। वो पिता के गुणों को देखती है, उसकी गुणवत्ता को, उसके स्वास्थ्य को, उसकी सामर्थ्य को देखती है, तब वो उसके साथ सहवास करती है और संतान को देती है। लेकिन हमने शायद किसी विशेष कारणों से उस तरफ ध्यान देना छोड़ दिया, लेकिन हमारे पूर्वजों ने तो उस पर विशेष ध्यान दिया। तो बात मैं कर रहा था यदि हमें जीवन में विविध समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, या वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, ग्रस्त संबंधी, पति पत्नी के संबंध, या संतान के साथ में हमें सामंजस्य बैठाने में मुश्किल आ रही, संतानों को भी अब कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो हम अपने बौद्धिक गुणवत्ता को कैसे सुधारें, कैसे हम अपने मन में उठने वाले बुरे प्रतिकूल विचारों को रोकें। तो उसका सहज भाग तो यही है कि हम धार्मिक कार्यों में लिप्त हैं, लेकिन धार्मिक कार्य भी अब सिर्फ एक लोकाचार रह गए, एक सिर्फ भूमिका रह गए, उसमें धार्मिक प्रवृत्ति कुछ रही नहीं। अन्यथा पूजा पाठ करना, अर्चना करना, उपवास करना, अनुष्ठान करना, ये धार्मिक वृत्ति कहते कि मन में बुरे विचार जन्म न लें, हम दूसरों के प्रति सहयोग कर सकें। और हमारे यहाँ तो ऐसा प्रचलन रहा है कि हम तो किसी प्यासे को अपने घर से प्यासा लौटाना उचित नहीं समझते। यदि किसी को भूख लगी है, किसी को रात्रि निवास करना है, किसी को किसी और तरह की सहायता की आवश्यकता है, तो हमारे यहाँ तो ऐसा नियम रहा है कि हम अपने घर से ना तो किसी को प्यासा लौटने देते हैं, ना भूखा लौटने देते हैं, ना किसी को असहयोग करते हैं। हम हर व्यक्ति के साथ सहयोग करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमने कभी अपने मन के अंदर उन भावों को उठने नहीं दिया। कि भाव उठेंगे तो ज्यादा सुदृढ़ होंगे, ज्यादा संग्रहित होंगे, तो फिर हम ऐसे वातावरण से घिर जाएंगे, फिर हम अतिरिक्त परेशानी से घिरे रहेंगे। और हमने उसी को अपने समाज का अंग भी बनाया है, क्योंकि हम अपने संतान को ज्यादा श्रेष्ठ रूप में देखना चाहते हैं, चाहे वो शारीरिक शक्ति के रूप में हो, बौद्धिक क्षमता के रूप में, व्यापारिक क्षमता के रूप में, किसी भी क्षमता के रूप में। एक पिता, एक दंपति अपने संतान को अपने श्रेष्ठ स्थिति में देखना चाहता है। तो हमने बहुत इस पर चिंतन किया है कि हम कैसे श्रेष्ठ संतान को जन्म दें, लेकिन अब हम विपरीत दिशा में चल पड़े हैं, उसके प्रतिकूल प्रभाव भी देख रहे हैं। अब हमारी संतान ना तो रोगों से मुक्त है, नाना प्रकार के रोग हमें, हमारी संतान को, हमारे समाज को घेर रही है। अविश्वास का अभाव बढ़ता जा रहा है। अब तो वैवाहिक कार्य में सबसे बड़ी परेशानियां, कष्ट आ रहे हैं। वैवाहिक कार्य सहजता संपन्न नहीं हो रहे। हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ युवक युवती बड़ी श्रेष्ठ स्थिति में, सुदृढ़ शरीर है, सुंदर शरीर है, आकर्षित उनके पास व्यक्तित्व है, उच्च शिक्षा है, उच्च नौकरी है, उच्च व्यवसाय है,
भौतिकता में उनके पास किसी भी चीज का अभाव नहीं, लेकिन जीवन साथी के रूप में ना तो पुत्र के पास वधु है, ना कन्या के पास वर की हम चुनाव कर पा रहे हैं। यदि बाई चांस किसी भी तरह खींचतान करके हम संबंध बना भी दें, वैवाहिक कार्य को संपन्न कर दें, तो उसको भी लेकर शंका बनी रहती है, संशय बना रहता है कि निभेगी कि नहीं निभेगी, कि वो दर भी बढ़ती जा रही है। एक समय हमारे देश में संबंध विच्छेद, जिसको डाइवोर्स बोलते हैं, तलाक बोलते हैं, उसकी दर शून्य होती थी, लेकिन आज धीरे धीरे हमारे देश में 10 से 12% का स्तर हमने प्राप्त कर लिया। इस विवाह के कई प्रारूप हमारे सामने आ रहे हैं। अब बिना विवाह के ही शारीरिक संबंध बनाना, संतान को जन्म देने की प्रवृत्ति भी हमारे देश में बढ़ती जा रही है। इसको लिव इन रिलेशन कहते हैं। और लिव इन रिलेशन के बावजूद भी कई तरह की केस, कई तरह की घटनाएं हमारे कोर्ट में पहुंचने लगी हैं। हमने शारीरिक समर्पण को अब खेल का बिंदु बना दिया है। हमने अब जो सहवास का प्रारूप होता था, अब उसको भी मनोरंजन का रूप दे दिया है। इसलिए संतानें पैदा होती हैं तो उनकी हम जिम्मेदारी नहीं लेते। अन्यथा एक माँ का मातृत्व तभी पूर्ण होता है जब वो माँ बनती है। लेकिन अब बहुत सारी स्त्रियां हैं जो गर्भ धारण कर लेती हैं, लेकिन संतान को जन्म देने से हिचकती हैं। इसलिए संतान जन्म ले तो कहीं भी फेंक देती थी, फेंकवा देती हैं। तो हमें कष्टों से बचना है, दुखों से बचना है, समस्याओं से दूर रहना है, तो नियमित रूप से अपने मन में उठने वाले बुरे विचारों से, बुरी भावनाओं से बचना पड़ेगा। और उसका एकमात्र उपाय, क्योंकि धार्मिक कार्य, पूजा पाठ, अर्चना, अनुष्ठान तो अब एक तरह से दिखावा, ढकोसला होते जा रहे हैं। संतों के पास जाना भी आज ढकोसला होता। हाँ, यदि हम नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करते हैं, ध्यान से हमारे मन के विचार शांत होते हैं, शुद्ध होते हैं, मन में उठने वाले विचारों में सरलता आती है। हम मनोनुकूल, अपने प्रतिकूल विचारों को उठने से रोक देते हैं। हम निशब्द होते चले जाते हैं, निर्विचार होते चले जाते हैं। तो ऐसे ध्यान के नियमित अभ्यास से हम बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। बहुत सारी समस्याओं से क्या, समस्याओं से बच सकते हैं। हम अपने शरीर में जन्म लेने वाले रोगों को जन्म लेने से बचा सकते हैं, चाहे वो शारीरिक रोग हों, मानसिक रोग हो या आत्म पतन संबंधी रोग हो, उनसे बच सकते हैं। संतान में जिन रोगों का जन्म होना है, उनको भी हम गर्भावस्था में रोक सकते हैं। जो बच्चे जन्म के बाद हमसे अलग दूर भागने का प्रयास करते हैं, उनकी उन भावनाओं को भी हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने सकारात्मक विचारों से उनके मन में प्रतिकूल विचारों को जन्म लेने से रोक सकते हैं। तो ध्यान एक विशेष प्रक्रिया है समस्याओं से बचने की। नाना प्रकार की समस्याओं से दूर रहना है, अपने जीवन में दुख, दर्द, कलेश, कष्ट से बचाव करना है, तो नियमित रूप से ध्यान करने की जरूरत है। यदि आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो शारीरिक मानसिक रोगों से तो बचते ही हैं, जीवन की असफलताओं से भी सुरक्षित रहते हैं। जीवन की जो प्राप्ति हम करना चाहते हैं, जीवन को भरपूर रूप जो देना चाहते हैं, उसके लिए ध्यान से बढ़कर कोई हमारे पास विकल्प नहीं है, कोई ऐसा सुरक्षित उपाय नहीं है। और ध्यान के लिए कोई सुनिश्चित समय तो है नहीं कि आपको किसी यूनिवर्सिटी में जाना है, किसी विश्वविद्यालय में जाना है, किसी आश्रम में जाना है। ध्यान का अभ्यास तो घर पे बिना किसी खर्चे के कर सकते हैं। कोई इसमें खर्चा तो है नहीं, सिर्फ समय निकालना है। प्रक्रिया शुरू है। प्रक्रिया क्या, मन के विचारों को रोकना है, इसके लिए बहुत सारे। और ध्यान तो एक ऐसी चीज है जिसको हम परिभाषित भी विशेषता से कर सकते हैं। मैं तो क्रिया योग का अभ्यास करता हूँ। क्रिया योग के बारे में मैंने कई बार पहले भी चर्चा की है। क्रिया योग वो नहीं जो योगानंद ही सिखाते थे, जो परमहंस योगानंद का जो क्रिया के योग है, ये जो क्रिया योग है परंपरा से चलता आ रहा है। इसकी चर्चा मैंने फिर कई बार की है, इसकी चर्चा फिर करूंगा। आप यदि रुचि रखते हैं ध्यान के अभ्यास में, क्रिया योग के अभ्यास में, आप सोचते हैं कि आप सही कल्पना नहीं कर पा रहे हैं, सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, आपकी बौद्धिक क्षमता जवाब देने लगी है, आप किसी निर्णय तक पहुंचने में दुविधा अनुभव करने लगे हैं, आप अपने परिवार में कलह देख रहे हैं, असंतुष्टि का भाव देख रहे हैं, निरंतर लड़ाई झगड़े का भाव बना रहता है, या आप किसी और दूसरे कष्ट से परेशान हैं, तो निश्चित ही क्रिया योग के नियमित अभ्यास से आप इन परेशानियों से बच सकते हैं। तो क्रिया योग सहज सामान्य प्रक्रिया है।